जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 36 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। ये राजा परीक्षित, वर्षा ऋतु के आगमन पर श्री राधा जी की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रेम सरोवर पर कुंजों में रतन जड़ित हिंडोला बनवाया। तब राधा रानी और सभी गोपियां उनके साथ झूला झूलने तथा मल्हार के गीत गाने लगी। उस आनंद को देख ब्रह्मा इत्यादि देवता पुष्प वर्षा कर ब्रज बालाओं के भाग्य की प्रशंसा करने लगे हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने वर्षा ऋतु में गोपियों के साथ विहार कर उन्हें आनंद दिया है। तदुपरांत जब फाल्गुन का महीना आया तो सभी ब्रज बालाओं ने श्री कृष्ण चंद्र जी के साथ होली खेलने की अभिलाषा प्रकट की। तब श्री श्याम सुंदर ने उनसे कहा कि मैं अपने सब सखाओं को साथ लेकर बरसाना में होली खेलने आऊंगा। श्री श्याम सुंदर ग्वाल बालों को साथ ले केसरिया वस्त्र पहने, रंग अबीर इत्र आदि लगाए, फूलों के गजरे कंठ में डाले, ढप ढोल बांसुरी खंजरी बजाते, अबीर उड़ाते और अनेक प्रकार के स्वांग तमाशे नृत्य आदि करते हुए होली खेलने के लिए बरसाने की ओर चल दिए हैं। सब गोपियां अपने अपने घरों, छज्जों और चौबारों से कन्हैया जी पर रंग की वर्षा कर प्रसन्न होती हैं और नंद लाल भी उन पर रंग भरी पिचकारियां मार मार कर हंसते थे। इस प्रकार होली खेलते हुए जब वे बरसाना पहुंचे तो श्री राधा जी भी अपनी सखियों सहित रंग भरी पिचकारियां लेकर होली खेलने के लिए निकली हैं। जिस समय दोनों ओर से पिचकारियां चलने लगी और अबीर गुलाल उड़ने लगा, तब श्री राधा रानी ने अपनी सखियों से कहा है कि हे सखियों, आज श्री कृष्ण चंद्र जी को पकड़कर इनसे चीर हरण का बदला लेना चाहिए। यह सुनकर एक सखी श्री श्याम सुंदर को धोखे से पकड़कर ले आई। जब सब गोपियां उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई, तब कहने लगी हैं कि हे चित्त चोर, तुमने हमारे वस्त्रों की चोरी करके हमें बड़ा दुख पहुंचाया था, सो आज हम तुमसे अपना बदला चुकाए बिना नहीं मानेंगी। इतना कहकर एक सखी ने उनका पीतांबर खींच लिया है और दूसरी सखी ने आज श्याम सुंदर की आंखों में काजल लगाकर बिछुआ पहना दिया और उनके मस्तक पर बिंदी लगाकर सिंदूर से मांग भरकर उन्हें गोपी रूप बनाया है, स्त्री रूप बनाया है। हे राजा परीक्षित, यह देखकर श्री श्याम सुंदर वहां से भागकर अपने सखाओं से आ मिले। ग्वाल बाल उन्हें स्त्री रूप में देख देख कर तालियां दे देकर हंसने लगे। तब श्री मनमोहन ने एक ग्वाल को सखी रूप बनाकर गोपियों के बीच भेज दिया और किसी प्रकार अपना पीतांबर मंगवा लिया। यह देखकर श्री राधा जी ने हंसते हुए कहा है कि हे श्याम सुंदर, आज तो तुम भाग गए, परंतु किसी दिन बदला लिए बिना नहीं मानूंगी। यह सुनकर श्याम सुंदर आज हंसने लगे हैं। सब और आनंद की वर्षा हो रही है। होली की इस लीला में आज ठाकुर जी इतने आनंद मगन होकर सब गोपियों पर रंग भरी पिचकारियां मारते हैं। बरसाना में चारों ओर आज होली की धूम मची है। सब ग्वाल बाल और सखियां श्री राधा कृष्ण भगवान संग होली की ये मधुर लीला करते हैं। उस समय के आनंद का वर्णन शेष, महेश और गणेश भी नहीं कर सकते हैं। उस समय सबको इतना आनंद मिला है कि बरसाना में चारों दिशाओं में आज रंग ही रंग दिखाई देने लगा है। लेकिन जब श्री राधा कृष्ण भगवान और सब गोपी ग्वाल होली खेल चुके, तत्पश्चात उस समय ललिता सखी ने श्री कृष्ण जी के पास जाकर कहा है कि हे मुरलीधर, कल हम सब तुम्हारे गांव में होली खेलने के लिए अवश्य आएंगे। हे राजा परीक्षित, दूसरे दिन श्री राधा रानी अपनी सब सखियों को साथ ले कंचन थालों में अर्थात सोने के थालों में अबीर गुलाल भरे नंद गांव में यशोदा जी के घर आई हैं। उस समय श्री कन्हैया जी, बलराम जी भी अपने सखाओं सहित होली खेलने आ पहुंचे। जब अबीर गुलाल उड़ने पर चारों ओर लाल ही लाल धरती और आकाश हो गया, उस समय ललिता आदि कई सखियां श्री कृष्ण जी को पकड़ने के लिए दौड़ी, परंतु जब वे हाथ में नहीं आए, तब बलराम जी को ही पकड़कर ले आई हैं।
श्री राधा रानी ने और बाकी सखियों ने आज बलराम जी को काजल की बिंदी लगाई है। बलराम जी के इस रूप को देखकर आज श्री श्याम सुंदर हंसने लगे हैं, लेकिन तब श्री राधा रानी ने ऐसी चतुराई दिखाई है कि अपनी सब सखियों को भेजकर घात लगाकर आज श्याम सुंदर को भी पकड़ ही लिया है। आज श्याम सुंदर गोपियों के बस में आ गए हैं, गोपियों ने उन्हें पकड़ा हुआ है। उस समय चंद्रावली सखी ने कन्हैया से कहा है कि हे प्यारे, आज चीर हरण के बदले तुम्हें नग्न किए बिना नहीं मानूंगी। प्रेम की लीला है, भाव की लीला है। तभी ललिता सखी ने श्याम सुंदर की मुरली छीन ली है और उसे बजाने लगी है। एक सखी ने आगे बढ़कर श्री मुरलीधर श्री श्याम सुंदर भगवान को रंग अबीर से नहलाकर आंखों में काजल और माथे पर बिंदी लगा दी है। दूसरी ने आज श्याम सुंदर को लहंगा पहनाया है। तीसरी सखी ने मोतियों से मांग भर दी है। इस प्रकार उन्हें पूर्णतः स्त्री रूप बनाकर राधा रानी के पास बैठा दिया है। उस समय श्री राधा रानी ने उनके गालों पर बड़े प्रेम से इत्र और अबीर लगाकर आज श्याम सुंदर का मुख चूम लिया है। तदुपरांत आज सब सखियों ने श्री राधा कृष्ण की आपस में गांठ बांध दी है और प्रसन्न भाव से कहने लगी हैं कि यह युगल जोड़ी चिरंजीव बनी रहे। कुछ समय बाद आज यशोदा मैया ने ललिता सखी को बुलाकर ये कहा कि भोजन का समय हो गया है, सबको भीतर बुलाकर ले आ। अस्तु जब ललिता आदि सखियां भोजन करने के लिए भीतर घर में गई तो उस समय कन्हैया जी छूटकर अपने सब ग्वाल सखाओं के बीच जा पहुंचे। तब सब गोप ग्वाल उन्हें स्त्री रूप में नंद यशोदा के पास ले गए हैं। उस समय नंद बाबा ने श्याम सुंदर को स्त्री रूप में देखकर बहुत प्रसन्न हो उन्हें गोद में बैठाकर पूछा है कि हे लाला, तेरा यह स्वरूप किसने बनाया है। भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर और थोड़ा संकोच में कहने लगे हैं कि हे बाबा, ललिता आदि सखियों ने मेरा ऐसा रूप बनाया है। यशोदा मैया ने श्री राधा आदि सभी ब्रज गोपियों को भोजन करवाकर पान इलायची खिलाई हैं और राधा रानी को उत्तमोत्तम वस्त्र आभूषण पहनाए हैं। सब आनंद मगन हुए पड़े हैं। उस समय आज नंद रानी अर्थात यशोदा मैया ने सब गोपियों से कहा है कि हे गोपियों, होली के इस उत्सव में आपको भेंट में क्या चाहिए। गोपियों ने उत्तर दिया है कि हे नंद रानी, हम तो तुम्हारे मुरली मनोहर को ही लेंगी। यह सुनकर नंद रानी यशोदा मैया आज सबके साथ हंसने लगी हैं। इसके बाद नंद कुमार सब ग्वाल सखाओं को लेकर ब्रज बालाओं को लेकर स्नान के लिए चले गए हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार मुरलीधर श्री श्याम सुंदर भगवान सब ब्रजवासियों को आनंद दिया करते हैं। एक दिन राजा कंस ने वृषासुर नामक एक दैत्य को अपने पास बुलाकर कहा है कि हे वृषासुर, हम तुझे सब दैत्यों से अधिक शक्तिशाली और अपना परम मित्र समझते हैं। यदि तुम यशोदा के पुत्र कृष्ण को मार डालो तो हम तुम्हारे बड़े आभारी होंगे। यह सुनकर आज वृषासुर दैत्य कंस को विश्वास दिलाकर पर्वत के समान ऊंचे बैल का रूप बना बादल की भांति गरजता हुआ सायंकाल के समय नंद गांव में आ पहुंचा है। वहां वह अपने मुख से आग उगलता, सींग और पूंछ फटकारता हुआ ऐसा चिल्लाया कि उस समय सब ब्रजवासी उसे काल के समान देखकर श्री श्याम सुंदर भगवान को पुकारने लगे हैं। उधर संध्या होने पर गोप ग्वाले और गौ बछड़े पूंछ उठाकर भागने लगे और ग्वाल बाल रोने लगे। यह देखकर श्री श्याम सुंदर ने सबको धीरज बंधाया है। फिर वृषासुर के सम्मुख पहुंचकर इस प्रकार कहा है कि अरे कपटी दैत्य, तू ग्वालों और गौओं को क्यों डराता है। मेरे सामने आ, मैंने तुझ जैसे ना जाने कितने राक्षसों को मार दिया है। आज ठाकुर जी के इन वचनों को सुनकर वृषासुर दैत्य क्रोध के आवेश में आ गया है और जैसे ही श्री कृष्ण जी की ओर झपट कर उन्हें अपने सींगों पर उठाना चाहा, वैसे ही श्री मुरली मनोहर ने उसके सींग को पकड़कर उसे 18 कदम पीछे धकेल दिया है। वह जब जब आगे बढ़ता तभी तभी श्री नंद नंदन उसे पीछे हटा देते थे। इस प्रकार कुछ समय में जब वह थक गया तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे पृथ्वी पर दे मारा। तत्पश्चात भगवान ने आज उसके सींग और पैरों को पकड़कर इस प्रकार उमेटा जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ता है। उस समय
उस दैत्य के मुख और नाक से रक्त बहने लगा और कुछ ही समय में उसके प्राणों का अंत हुआ है। सब ब्रजवासी आज कन्हैया की जय जयकार करने लगे हैं। आनंद के उस अवसर पर सब देवताओं ने आकाश में आकर पुष्पों की वर्षा की है। सभी ब्रजवासी आज श्री श्याम सुंदर भगवान से कहने लगे हैं, हे श्याम प्यारे, हम तो इस दैत्य को बैल ही समझ रहे थे, हमें क्या पता कि यह दुष्ट राक्षस है। इसे मारकर तुमने सभी ब्रजवासियों का बड़ा उपकार किया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, वृषासुर की मृत्यु हो जाने पर श्री राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे मनमोहन, इसके मारने से तुम्हें पाप लगा है, इसलिए तुम पहले सब तीर्थों की यात्रा कर आओ, तदुपरांत किसी को स्पर्श करना। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर ने कहा है कि हे राधे, मैं सब तीर्थों को यहीं बुलाए लेता हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत पर 2 कुंड तैयार किए हैं और अपनी इच्छा से पूछकर नर्मदा, गोदावरी आदि सब तीर्थों को वहीं पर बुलाया है। वे सब उन कुंडों को अपने जल से भरकर चले गए हैं। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उन कुंडों में स्नान करके पवित्र हुए हैं। वे दोनों कुंड राधा कुंड और कृष्ण कुंड के नाम से त्रिलोकी भर में प्रसिद्ध हो गई। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, वृषासुर की मृत्यु का समाचार सुन कंस को अधिक भय सताने लगा। उसे लगने लगा है कि इस बालक के हाथों ही मेरी मृत्यु अब नजर आती है। एक दिन की बात है, देवऋषि नारद जी कंस के पास आए हैं तो कंस ने उन्हें बड़े आदर सत्कार से बैठाया है। उस समय देवऋषि नारद जी ने कंस से कहा है कि हे राजन, क्या तुम जानते हो कि वृषासुर आदि दैत्यों को किसने मारा है? देवकी की जिस कन्या को तुमने पटक कर मारने का यत्न किया था, वह यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। देवकी के गर्भ से तो कृष्ण का जन्म हुआ था, जिसे वसुदेव रात ही रात में नंद के घर पहुंचा आए थे और बदले में उस कन्या को ले आए थे। बलराम जी भी वसुदेव जी के ही पुत्र हैं। उन्हें योग माया ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। हे कंस, जब देवकी के गर्भ से पहले पुत्र ने जन्म लिया था, तभी हमने तुमसे ये कहा था कि प्रत्येक संतान से चैतन्य रहना, सावधान रहना, परंतु तुम असावधान ही बने रहे, सावधानी नहीं रखी। क्योंकि हे कंस, जो भाग्य में लिखा है वो कभी मिट नहीं सकता है। आज देवऋषि नारद जी के ऐसे वचन सुनकर कंस भय के मारे थर थर कांपने लगा है। कंस कहने लगा कि अरे वसुदेव, तुम बड़े ठग हो। तुमने पहला पुत्र मुझे देकर बाद में मुझसे कपट किया, इसलिए आज मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। ऐसा कहकर जब कंस ने वसुदेव देवकी को मारने के लिए तलवार उठाई, उस समय नारद जी उसका हाथ पकड़कर कहने लगे हैं कि हे राजन, तुम्हें जिससे अपने प्राणों का भय है उसे मारने का उपाय करो। वसुदेव और देवकी को मारने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यह सुनकर कंस ने वसुदेव देवकी के प्राण तो नहीं लिए, लेकिन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। तदुपरांत जब देवऋषि नारद जी चले गए, तब कंस ने केशी नामक एक दैत्य को बुलाकर कहा है कि हे केशी, तू मेरा सच्चा मित्र है। अब तू ऐसा कर, ब्रज में जाकर कृष्ण और बलराम को मार दे। मैं तेरा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। कंस के ऐसे वचन सुनकर केशी दैत्य नंद गांव की ओर चला है। इधर कंस ने चानूर, मुष्टिक आदि बड़े बड़े दैत्यों को बुलाकर ये कहा है कि हम श्याम बलराम को किसी बहाने से यहाँ बुलाए लेते हैं, सो तुम उन्हें मार डालना। तदुपरांत कंस ने अपने मंत्रियों से कहा है कि तुम लोग कोई ऐसा उपाय करो कि जिससे कृष्ण बलराम मारे जाएं। उस समय सब मंत्रियों ने उत्तर दिया है कि हे महाराज, हमारी राय में आप ऐसा कीजिए, आप एक उत्तम रंगभूमि बनवाइए तथा धनुष यज्ञ के बहाने कृष्ण बलराम को यहाँ बुलवा लीजिए। उस समय कोई मल्ल अथवा कुवलिया पीड़ हाथी उन्हें मार डालेगा। कंस को उस समय उनकी ये बात उचित लगी है। कंस को उनकी बात पसंद आ गई। तब कंस ने कार्तिक शुक्ल नवमी को धनुष यज्ञ का मुहूर्त ठहराकर एक अति उत्तम रंगशाला बनवाई है और अपने सेवकों को आज्ञा दी है कि तुम रंग भूमि में पहलवानों के लड़ने के लिए अखाड़ा बनवाओ और वहीं हमारे लिए एक इतना ऊंचा मचान तैयार करो जहां कोई पहुंच ही नहीं सके।
फिर पहले ड्योढ़ी पर महादेव जी का धनुष रखवाकर नगर भर में ढिंडोरा पिटवा दो कि इस दिन रंगेश्वर भगवान शिव जी के मंदिर में धनुष की पूजा होगी, सो सब लोग उसमें भाग लें। जिस समय कृष्ण बलराम आए उस समय हमारे शूरवीर उन दोनों से ये कहें कि तुम लोग धनुष चढ़ाए बिना भीतर नहीं जा सकोगे। जब वे अपने अहंकार में भरकर धनुष उठाने को आगे बढ़े उस समय सब मिलकर उन्हें मार देना, और जो ऐसा करेगा उसे मैं मुंह मांगा पुरस्कार अवश्य दूंगा। दूसरे द्वार पर 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुवलिया पीड़ हाथी को खड़ा कर दिया जाए, ताकि यदि वे पहली ड्योढ़ी जीत आए तो दूसरी ड्योढ़ी पर कुवलिया पीड़ हाथी उन्हें मार डाले। तीसरी ड्योढ़ी पर रंगभूमि के स्थान पर अनेक शूरवीर अस्त्र शस्त्र लिए सावधान बैठे रहें, ताकि यदि वे वहां आ भी जाएं तो सब लोग उन्हें मार डालें। हे राजा परीक्षित, ऐसा प्रबंध करने की बात कहकर कंस अपनी सभा में आ बैठा और ये विचार किया है कि कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर को भेजा जाए। ऐसा निश्चय करके आज कंस ने अक्रूर को बुलाया है। अक्रूर जी आए तो कंस ने कहा है कि हे अक्रूर, मैं तुम्हें अपना मित्र जानकर एक बात कहता हूँ। तुम ऐसा करो कि वसुदेव के पुत्र कृष्ण और बलराम, जिनसे मुझे अपने प्राणों का भय है, तुम किसी न किसी बहाने उन्हें यहाँ ले आओ। जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान ने वामन स्वरूप रखकर देवराजेंद्र की रक्षा की थी, उसी प्रकार इस समय तुम्हें भी मेरी सहायता करनी चाहिए। तुम धनुष यज्ञ देखने के लिए कृष्ण और बलराम, नंद उपनंद सहित सबको यहाँ ले आओ। हे अक्रूर, मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि मैंने कृष्ण बलराम को मारने के लिए पहले द्वार पर शूरवीर और दूसरे द्वार पर कुवलिया पीड़ हाथी को नियुक्त किया है। यदि वे इनसे बचकर भीतर आ भी गए तो चानूर और मुष्टिक उन्हें मार डालेंगे। यदि वे फिर भी बच गए तो मैं उन्हें मार डालूंगा। यह करके फिर मैं अपने श्वसुर जरासंध तथा बानासुर दंतवक्र आदि मित्रों सहित सुख पूर्वक राज्य करूंगा। तुम नंद से कह देना कि वे यज्ञ में अपने पुत्रों को साथ लेकर शीघ्र आवें और जरूर आवें। हे राजा परीक्षित, कंस के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर ने उत्तर दिया है कि हे राजन, यदि आप क्रोध नहीं करें तो मैं कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ। यह सुनकर कंस ने कहा है कि कहो, क्या कहना है, हम क्रोध नहीं करेंगे। यह सुनकर अक्रूर ने कहा कि हे राजन, जो भी आपने आज्ञा दी है वह कार्य तो मैं अवश्य करूंगा ही करूंगा, परंतु आपको ये समझा देना आवश्यक समझता हूँ कि जो रावण काल को अपना बंदी बनाकर कैद में डाले हुए था, वह भी मृत्यु से बच नहीं सका। मनुष्य सोचता कुछ और है, परंतु होता तो वही है जो ईश्वर की इच्छा होती है। अस्तु, मैं आपकी आज्ञानुसार कृष्ण बलराम को यहाँ तो ले आऊंगा, परंतु मेरी सम्मति में आपको उनसे कोई खतरा पैदा ना हो जाए। आपकी प्रजा भी आपके साथ नहीं है, अतः आपको प्रजा के बारे में भी कुछ ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आज अक्रूर ने कंस को समझाना चाहा है, लेकिन जिसका काल समीप आ गया हो वो कभी ज्ञान भरे वचन सुन नहीं सकता है, सुन भी ले तो समझ नहीं सकता है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।